हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 4.3। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम। अ सर्कुलर स्टील बार ए बी सी डी रिजिडली फिक्स्ड एट ए एंड सी, यानी कि आप देख सकते हैं एक सर्कुलर बार देखिए आपको स्टेप्ड बार है और सी ए और डी पे फिक्स्ड है। इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन एंड 100 किलो न्यूटन एट बी एंड सी। तो आप याद सकते हैं बी पे आपको और सी पे आपको एक 100 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। Find the load shared by the each part of the bar and displacement of the BC, B and C. Take E for the steel 200 gigapascal। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे सबसे पहले मेरे को क्या है कि स्टेप्ड बार दे रखी है, हर एक किसी का डायमीटर अलग दे रखा है। इसका 75 है, इसका 50 है, इसका 25 है। तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ लाइक पर्टिकुलरली के एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ बी सी और एरिया ऑफ सी डी। तो सबको पता है कि सर्कुलर है तो आपका π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल तरीके से इसने फॉर्मूला भी लगा रखा है 25 50 का स्क्वायर 75 का स्क्वायर π/4 π/4 5/4। तो यहाँ पे एरिया आपको मिल जाएगा। ये इतनी बड़ा काम कोई नहीं है। जो मेन ज़रूरी काम है वो है आपके सामने यहाँ पे आपको देखना सबसे पहले लोड की डायरेक्शन की तरह। तो लोड की डायरेक्शन ये है, तो मेरी जो रिएक्शन लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगी इस तरीके से। मैं पहले भी बता चुका हूँ क्यों लगती है। यहाँ आर डी आएगा और यहाँ पे आपका आएगा आर ए। अब मुझे क्या करना है, इसको हिस्सों में डिवाइड करना है, लाइक द पार्ट्स में तोड़ना है। तो सबसे पहले सी डी ले लिया, सी डी सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर मैंने बी सी ले लिया जो उससे थोड़ा छोटा है, और उसके बाद मैंने ए बी ले लिया सबसे छोटा है। क्लियर। तो यहाँ देखेंगे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सी डी पे सबसे ज़्यादा आर डी ही लगा हुआ है। ये मैंने आर डी लगा दिया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इक्वेशन जो बनेगी वो दिख रही है सीधी सीधी कि आर ए प्लस आर डी इज इक्वल 50 प्लस 100 150 किलो न्यूटन हो रहा है इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आर डी आपका कंप्रेसिव है और 100 वाला आपका टेंसाइल है। तो जो बी सी होगा उस बी सी के ऊपर आपका कितना आएगा, मैंने आर डी को ग्रेटर देन मान लिया, आर डी माइनस के 150 और ये भी कितना हो गया आर डी माइनस के 150। सिंपल। फिर मैं ए बी पे आया तो ए बी में मुझे दिख रहा है कि आर डी कंप्रेसिव लग रहा है, 100 टेंसाइल और 50 भी टेंसाइल। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, दिस इज आर डी 100 होगा। सिंपल, क्योंकि वो 100 लगा है। और यहाँ कितना लगा है आपका आर डी माइनस के 150 और यहाँ भी कितना लगा है आर डी माइनस के 150। क्योंकि मुझे पता है इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि क्योंकि दोनों तरफ से फिक्स्ड है तो आपका जो डिफॉर्मेशन होगा वो सबका इक्वलेंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल डिफॉर्मेशन जीरो होगा तो डिफॉर्मेशन इन ए बी प्लस के डिफॉर्मेशन इन बी सी प्लस के डिफॉर्मेशन इन सी डी इज इक्वल ज़ीरो होगा। तो फॉर्मूला सबका कांस्टेंट है, लाइक द पी एल ओवर ए ई फॉर ए बी फॉर बी सी फॉर सी डी इज इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए, इन सब में ये सारी चीज़ें आपकी कंप्रेसिव ही हैं, तो मैं माइनस साइन लेके उधर कर दूंगा तो वो हट जाएगा। तो पहले मैंने ए बी के लिए कहानी देखी। ए बी के लिए कितना है आर डी माइनस के 150, लेंथ इसकी 300, एरिया आपको दिख रहा है π/4 ओवर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ए बी के लिख रखा है यहाँ पे 491 और ई मैंने लिख दिया क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं देखूंगा बी सी के लिए, तो यहाँ पे आ रहा है आपका आर डी माइनस के 100, लेंथ है इसकी 400 और एरिया दे रखा है इसने यहाँ पे बी सी का 1964 और ई कांस्टेंट है तो मैं हटा दूंगा उसको, प्लस के यहाँ आर डी ही है, लेंथ इसकी 500 है, एरिया उसने दे रखा है 4418 और ई इज इक्वल 0। ये सब माइनस में होता पर माइनस मैंने कांस्टेंट लेके काट दिया। ई आपका उधर चला गया तो 0 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली वैल्यू देखता हूँ। देखो यहाँ से 2 0 में हटा देता हूँ तो वो उधर आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऊपर बच रहा है 3 आर डी माइनस के 150 प्लस के 4 आर डी माइनस के 100 या 491 या 1964 और यहाँ बच रहा है आपके 4 आर डी ओवर 4418 इज इक्वल 0। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ सिंपल तरीके से कैलकुलेटर से। तो आपको क्या है कि इसको सिर्फ यहाँ से आपको आर डी की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपको आर डी की वैल्यू पता पड़ जाए। तो मैंने देखा पहले 3/491 कितना होता है, वो आ रहा है आपका 6.1
0.099 10⁻³ और ब्रैकेट में RD माइनस के 150 प्लस 4/1964। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 2.036 इंटू 10⁻³ और ब्रैकेट में आपका RD माइनस के 100 प्लस के 5/4418। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1.131 इंटू 10⁻³ और ये हो गया RD इज इक्वल 0। तो 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ कॉमन लेके पूरा कट गया। तो वैल्यू मेरे पास बच रही है 6.01 लिख लेता हूँ। RD माइनस के 150 प्लस के 2.036 RD माइनस के 100 प्लस के 1.131 RD इज इक्वल 0। मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा आपका 6.01 RD माइनस के 150 इंटू 6.01, ये आ जाएगा आपका 901.5 प्लस के ये हो जाएगा आपका 2.036 RD माइनस के 2.036 इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 203.6 सिंपल। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.131 RD इज इक्वल 0। तो ये और ये प्लस में, तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ। 6.01 प्लस के 2.036 प्लस के 1.131, तो ये यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका 9.177 RD। ये माइनस में, ये माइनस में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और उधर चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो कितना आएगा 901.5 प्लस 203.6 डिवाइडेड बाई आपके पास है 9.177। तो यहाँ वैल्यू जो आएगी वो आ रही है यहाँ पे मेरे पास RD की 120.40 या 42.42। तो अपन देखते हैं यहाँ पे RD की वैल्यू कितनी आ रही है। RD की वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपके सामने, ध्यान से देखेंगे 120.6 जो अपनी आ रही है वही है 120.4। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो आपको ऊपर वैल्यू दे रखी है। सिंपल तरीके से मैंने पहले इक्वेशन बताई थी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको मैं 150 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो RA की वैल्यू आ जाएगी। तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 150, तो यार ये 29.57। तो ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपके सामने निकल के आ गई है। तो ये 29.57 भी आ गई और ये आपकी 120.6 भी आ गई। तो ये आपकी यहाँ से लोड की वैल्यू निकल के आ गई। पर्टिकुलरली इसने बहुत सारी चीज़ें की है, मैं नहीं समझता ये कैसे करी है उसने। अपन पर्टिकुलरली फॉर्मूलों को लेकर चल रहा है, तो उसके बेसिस पे अपन ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और अगर आप यहाँ पे बोलेंगे उसने यहाँ तक तो ये चीज़ें देख ली कि मैंने दोनों के बीच में लोड निकाल दिया। अब मुझे पर्टिकुलरली चीज़ें देखनी है। उसने जो आगे बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, उसने बोला है कि डिफॉर्मेशन इन AB। डिफॉर्मेशन इन AB की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल है। डिफॉर्मेशन इन AB PL/AE आपका होना चाहिए AB वाला। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि P पे कितना लोड लग रहा है, तो वो लग रहा है RD माइनस के 150। तो RD की जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरी, वो निकल के आ रही है 120.42। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे RD माइनस के 150 इंटू L आपका 300 है, एरिया शायद 491 था, E की वैल्यू 200 गीगा पास्कल है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली RD की वैल्यू जो लिख रही है वो लिख लेता हूँ 120.6 या 46 है, माइनस के 150 इंटू 300 ओवर 491 इंटू 200 इंटू 10⁻3। तो यह बेसिक फार्मूला लगाता हूँ 120.46 माइनस के 150, तो ये जो वैल्यू आ गई वो है मेरे पास, इंटू 300 डिवाइडेड बाई आपके पास वैल्यू आई 491 इंटू 200 इंटू 1000। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास माइनस के 9.02 इंटू 10⁻⁵
और यहाँ पे क्या है कि जो लोड है वो मेरा किलो में नहीं लगाया, तो इसको किलो में चेंज कर दे तो 10⁻³ तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो मेरी निकलेगी में। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के 0.902 तो ये आपके सामने आंसर है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप CD के लिए भी निकाल सकते हैं, बेसिक है प्रॉब्लम, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।